नमस्कार साथियों, जनन व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर बीए सेकेंड ईयर जो हिस्ट्री का पेपर था आपका 2023 का, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। और हमने जो पहला क्वेश्चन था ना आपका सेक्शन मतलब पार्ट अ में आपका पहला क्वेश्चन था, उसमें आपको पता है 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन है 2-2 नंबर का था, वो हमने पूरे क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझे थे। और आज हम क्या करेंगे, आज हम पार्ट बी में जो क्वेश्चन है आपका यूनिट फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन, इसमें जियोदीन बर्गनी का एक इतिहासकार के रूप में मूल्यांकन करना है, अथवा में अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण भू राजस्व सुधारों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो पार्ट बी इकाई फर्स्ट इसमें, और इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन है वो करना होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, जियोदीन बर्गनी का एक इतिहासकार के रूप में मूल्यांकन करना है, ठीक है। अथवा में आप लिख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण भू राजस्व, जो भू राजस्व सुधार है वो किए गए हैं, कौन कौन से किए गए, कैसे किए गए, ठीक है, उससे क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, वो आपको सब कुछ है वो लिखना है, ठीक है। तो हम ज़्यादा बेस्ट आपके लिए ये रहेगा नीचे वाला, ये नीचे वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है वर्ष 2024 की एग्ज़ाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो भू राजस्व सुधार। अलाउद्दीन खिलजी एक प्रतिभाशाली शासक थे, ठीक है। प्रतिभाशाली शासक मतलब होशियार, मतलब होशियार थे, मतलब बहुत ही बुद्धि उनमें थी, ठीक है। और उसने प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण क्या किए, सुधार है वो किए, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था में कौन कौन से सुधार किए वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला सुधार क्या है इसमें, भूमि अनुदानों को समाप्त करना। ये क्या होता है, इसको भी हम ध्यानपूर्वक से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने उन भूमि अनुदानों को जब्त करने का आदेश दे दिया जो किसके पास थे भाई, अमीरों है, ठीक है। कोई अमीर व्यक्ति है, कोई विद्वान है, ठीक है, उलमा राज्य कर्मचारियों को उन्ना मिल्क मतलब जो राज्य द्वारा दी गई स्थायी संपत्ति है, ठीक है, स्थायी है उनके लिए, ठीक है। उनको जब्त करने का आदेश है वो दे दिया। किसने दिया भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने वो दिया। जैसे वो किसी के पास हो सकती है, वो अमीरों के पास वो हो सकती है, ठीक है। कौन सी संपत्ति राज्य सरकार द्वारा दी जाती है भाई, कि भाई ये आपकी संपत्ति है, ठीक है। और वफक मतलब धार्मिक अनुदान, हम धार्मिक में देते हैं कि भाई ये हम इसका मंदिर बनाएंगे तो उसके लिए हमें ज़मीन चाहिए, घोंसला बनेंगे, है ना। तो इस प्रकार के जो धार्मिक अनुदान होते हैं वो के रूप में दिए गए थे, उनको क्या कर लिया, जब्त है वो कर लिया गया, ठीक है। और सुल्तान के इस आदेश के अनुसार बहुत बड़ी संख्या में भूमि अनुदान समाप्त कर दिए गए और उनको खालसा भूमि मतलब सुल्तान के जो अधीन होती है ना, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, खालसा भूमि क्या होती है, जो कि क्या होती है, सुल्तान के अधीन होती है, और जो उससे कमाई होती थी वो सुल्तान की सुरक्षा में वो होती थी, मतलब, ठीक है ना। और ये खालसा भूमि सरकारी भूमि में मिला लिया गया, मतलब ये सरकार की भूमि अब होगी, ना तो अमीरों की होगी, ना विद्वानों की होगी, है ना। और ना राज्य कर्मचारी जो मतलब काम करते थे ना, जैसा सुल्तान कहता था इतना कर लाना है, वहाँ से इतना कर लाना है, ठीक है। हाँ, तो वो अब समाप्त है वो कर दिया गया, ठीक है। सुल्तान के सुधार से राज्य की भूमि में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब भूमि में तो वृद्धि होगी ना, क्यों, क्योंकि ये तो भूमि है अमीरों के पास थी। किसके पास थी, अमीर हैं उनके पास है वो पड़ी हुई थी, वो उन्हीं की होगी, ठीक है। परमानेंट उन्हीं की होगी, स्थायी मतलब परमानेंट, ठीक है। और धार्मिक अनुदान में जो भूमि थी, ठीक है, वो भूमि क्या होगी, जब्त है वो होगी, और अब सुल्तान के अधीन है वो हो गई, ठीक है। और इस सुल्तान के सुधार से राज्य की भूमि में क्या हुई, वृद्धि हुई, तथा अमीरों की शक्ति है ना वो क्षीण हुई, मतलब अमीरों की शक्ति है वो कम हो गई, ठीक है। मतलब अमीर है वो इतने अमीर है वो नहीं रहे, ठीक है। मतलब वो भी गरीब है वो हो गए, ठीक है। भूमि बिकने के बाद, ज़मीन बिकने के बाद क्या होगा आपको बताएं, ठीक है। अब इससे राज्य की आय में क्या हुई, वृद्धि हुई, इससे राज्य की आय में क्या हुई, वृद्धि है वो हुई, ठीक है। और अमीरों का विद्रोहात्मक गतिविधियों पर अंकुश है वो लग गया, ठीक है। ये तो आपका पूरा इसमें था, जो भी कि भाई सुल्तान ने ज़मीन है वो जब्त कर ली, किससे की भाई, अमीरों से की, ठीक है। और जो स्थायी संपत्ति थी, ठीक है, और जो धार्मिक अनुदान की संपत्ति थी वो भी उन्होंने जब्त है वो कर ली, ठीक है। इससे अमीरों की शक्ति कम हो गई, और जो राज्य की आय है मतलब आमदनी है, पैसा वाला है ना, वो क्या हो गई, वृद्धि है वो हो गई, ठीक है। मतलब दोनों हिर कर गया है क्या। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट है आपका क्या कह रहे हैं यहाँ पर,
राजस्व कर्मचारियों के विशेष अधिकारियों को समाप्त करना। राजस्व कर्मचारी मतलब जो सरकारी कर्मचारी होते थे उनको कोई ना कोई विशेष अधिकार है वो दिया जाता, उनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किस प्रकार से समाप्त किया उसको विस्तार से यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद है, मुकदम है, चौधरी आदि हिंदू राजस्व कर्मचारियों के विशेष अधिकारी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये विशेष अधिकार क्या थे ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ। ये राजस्व कर्मचारी किसानों से भूमि कर वसूल करके सरकारी कोष में जमा करते थे। ठीक है, मतलब किसानों से कर वसूलने का काम है वो कौन करते थे, ये मतलब अधिकारी हैं वो, सरकारी कर्मचारी हैं वो करते थे। ठीक है ना। तो ये कर्मचारी हैं वो करते थे और फिर किसको किसको जमा कराते थे, सरकारी कोष में। अब अलाउद्दीन खिलजी तो खुद आएगा नहीं, उसको रखना पड़ेगा ना कोई आदमी, है ना। तो रखे इस प्रकार से पहले रखते थे, लेकिन बाद में यहाँ पर क्या किया, उनके विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया जाता था। इसके बदले में उन्हें कुछ परिश्रमिक या कमीशन मिल जाता था, कुछ ना कुछ कमीशन है वो मिल जाता। किनको मिलता, सरकारी कर्मचारियों को। ठीक है, तो इसके बदले में उनको कुछ परिश्रमिक या कमीशन मिलता था, उन्हें कुछ विशेष अधिकार तथा सुविधा भी प्राप्त है वो थी। ठीक है, मतलब आपको भी पता है जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है तो उनको बंगला वगैरह है वो, ऐसी कोई सरकारी होती है नौकरी जिसमें बंगला वगैरह रहना खाना वो फ्री है वो होता है। ठीक है, और गाड़ी भी दी जाती है ना, सरकारी गाड़ी, तो वो सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और सुल्तान को इन राजस्व कर्मचारियों से ये शिकायत थी, सुल्तान को ना अलाउद्दीन खिलजी को जो कोई ना कोई शिकायत है वो कर दिया कि भाई राजस्व कर्मचारी हैं, इनसे शिकायत थी कि वे किसानों से अधिक धन वसूल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कर वसूल करते हैं, धन वसूल करते हैं, उसमें से राज्य को कम से कम देकर अधिकांश धन अपने पास रखते थे। ठीक है, मतलब सुल्तान ने तो कम देवता एंड खुद हेलो लेवता, है ना, यूँ करता हो जाए सुल्तान हमें कहीं करो रिया बढ़ गो। ठीक है, और सुल्तान रिया बढ़िया कि भाई ये लोग है नहीं अमीर बन गया, भाई अमीर की बन गया, मारू हेला अमीर बन गया, अम्मा रुको हमारे ने मदद से कहा। तो इसलिए कहीं क्यों, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस राजस्व कर्मचारी के सभी विशेष अधिकार समाप्त कर दिया। कौन ये कौन थू जीरो रघुआ में। ठीक है, थाकन की तो इधर न वो जीरो रघुआ में थू की मजा करे। ठीक है, थू या मैं खेती बा मैं थाकन कर ले, है ना। तथा उन्हें भी अन्य किसानों की भांति भूमि कर देने के लिए बाध्य की गई है। देखो मज़ो हो गया है, क्या हो गया, मज़ो है वो हो गया, है ना। अब देखिएगा आगे वाला, ये दूसरा है वो हो गया, अब देखिएगा तीसरा है भूमि की नाप, है ना। अब जमीन न पावा कहीं न पावा, जमीन न पावा पट्टो वगैरह करा। ठीक है, फच कर ले वहाँ। ठीक है, तो इसमें देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। अब मुस्लिम शासक कैसा था वो यहाँ पर लिखा हुआ, जिसने भूमि के नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित है वो किया। ठीक है, और उसने योग्य भूमि की नाप करवाई, मतलब क्या थारी कितनी जमी है, थारी थी क्या, 1 बीघा थारी, 1 बीघा वाह परमानेंट रहेगी थारी 1 बीघो। ठीक है, पर थारी कितनी है, था 2 बीघा, तो 2 बीघा थारी जमी है। ठीक है, हम धन कितो कर देना वो भी यहाँ पर लिखिड है ना। भूमि की नाप करे तो नाप के आधार पर भू राजस्व कर रहे हैं वो निर्धारित किया। ठीक है, उपज जितनी उपज हो रही है उसका 50% भूमि कर के रूप में वो निश्चित किए गए। कोई भी जितनी भी उपज हो रही है उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किए गए। भूमि कर अनाज के रूप में तथा नकद भी दिया जा सकता, मतलब नकद है रुपये वगैरह है वो भी दिया जा सकता और अनाज भी आपको दिया जा सकता था। ठीक है, लेकिन सुल्तान तो क्या मैं अनाज ले कहाँ ले अनाज ले। ठीक है, सुल्तान भूमि कर को अनाज के रूप में ही लेना अधिक पसंद करता था। ठीक है, नकद तो बहुत कम लेता था लेकिन अनाज है वो लेता था। ठीक है, हाँ अब देखिएगा नेक्स्ट के पया तो ऊपर जाइए लेकिन अनाज नहीं उपड़े, मौज करा खावा हुआ है। करई चरई तथा अन्य कर, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर के अतिरिक्त करई कर, चरई कर, मकान कर, जजिया कर। ठीक है, जजिया कर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आपको समझा दूंगा। खम्स जगह सिंचाई कर में आपको बताएं सिंचाई करते हैं ना खेत में, है ना, पानी पावा पौंड करा वो वगैरह, है ना। आयात निर्यात कर आदि अनेक कर हैं वो लगाए, बहुत सारे कर हैं वो लगा दिए। बढ़नी के अनुसार समस्त दूध देने वाले पशुओं पर कर लगाया गया। ठीक है, समस्त जो भी पशु दूध दे रहे हैं ना उन पर भी कर लगाए, परंतु फरिश्ता का कथन है, फरिश्ता है उनका ये बढ़नी ने बताया कि भाई जितना भी पशु है दूध देवे उन पर कर लगा दियो। ठीक है, लेकिन फरिश्ता ने कहा वापस कि जो 2 जोड़ी बैल, 1 जोड़ी भैंस, 2 गायें और 10 बकरियां कर से क्या थे, मुक्त हैं वो थे, इन पर कर हैं वो नहीं लगा। अगर आपके पास 2 जोड़ी बैल हैं, 1 जोड़ी भैंस है, ठीक है, तो ये मुक्त थे। ठीक है, जजिया कर किस पर लगाया जाता, जो गैर मुसलमान होते थे ना, गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। ठीक है, जो मुसलमान थे उनसे नहीं किया जाता, लेकिन जो गैर मुसलमान थे उनसे वसूल किया जाता।
वह कर राज्य की आय का एक बड़ा साधन था। मतलब जब सबसे ज़्यादा आय यहाँ से ही प्राप्त होती थी, ठीक है, बड़ा साधन होता था। इसके अतिरिक्त इस कर को लगाने का उद्देश्य यह भी था कि काफिरों को उनके अपमानजनक स्थिति का बोध है वो कराया जाए, ठीक है। खम्स तथा जक़ात भी महत्वपूर्ण है वो कर थे। खम्स और जक़ात लूटपाट के रूप में प्राप्त राज्य का 5वां हिस्सा सरस कहलाया। क्या कहलाया? सरस है वो कहलाया। लूटपाट के रूप में प्राप्त राज्य का 5वां हिस्सा सरस कहलाया तथा शेष 4/5 भाग यहाँ पर लिखा हुआ है सैनिकों में बांट दीजिए। मतलब सैनिक भी कुछ ना कुछ खाएंगे ना, तो ठीक है। जक़ात मुसलमानों से लिए जाने वाला एक धार्मिक कर है वो था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपको सारांश देखो। सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना होगा, ठीक है, पॉइंट बराबर लिखना है कि भू राजस्व सुधार क्या है, ठीक है। तो भू राजस्व सुधार लिख दिया। अब कितने प्रकार का है वो यहाँ पर नीचे लिखना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। फिर भू राजस्व सुधार क्या क्या किए वो लिखने हैं, ठीक है, वो लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लास्ट में लिखना सारांश, ठीक है। मतलब समीक्षा किस प्रकार है वो फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ वो लिखना है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था उसके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है वो सिद्ध हुई। उसका उद्देश्य राज्य की आय में क्या करना, वृद्धि करना। राज्य की आय में वृद्धि करना, वृद्धि हुई, बिल्कुल हुई। अमीरों को विशेष अधिकार हैं वो दिए गए थे, वो भी ले लिए गए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो अधिक धन है वो लूटते थे किसानों से, ठीक है। तो किसानों ने शिकायत वगैरह है वो की और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। इससे राज्य की आय में भी वृद्धि हुई और जो अमीर व्यक्ति थे उनके पास सरकारी संपत्ति है वो ज़्यादा थी, मतलब है ना, इस तरह संपत्ति वो भी थी, वो उनको भी जब्त कर ली गई, है ना, उनको भी कर देने को कहा। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा राज्य की आय में क्या हुई, वृद्धि है वो हुई। विद्रोह की आशंकाओं को समाप्त करना, वह इन उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या हुआ, सफल है वो हुआ, ठीक। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो। ये एक क्वेश्चन था। आगे हम पार्ट 3 लाएंगे, उसमें ना क्वेश्चन नंबर 3 है वो करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ऐसे हम टाइम पास है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको है ना बहुत ही 100% है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, ओके। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको PDF वगैरह है वो मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? इस क्वेश्चन पेपर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसकी PDF है वो मिल जाएगी, वहाँ से आप प्राप्त कर लेना, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको पार्ट 3 चाहिए क्या, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।